तरफ हमारे इंद्रासन की। तो मेरे विष्णु भगवान वही वामन भगवान का रूप लेकर के राजा बलि की में पहुंचे। वामन भगवान का रूप लेकर के देवताओं के लिए राधा के पिया, राधा के पिया भक्तों के लिए क्या क्या न किया। मेरे परमात्मा भक्तों के लिए सर्वस्व देते। भक्त समझे या न समझे, तभी तो परमात्मा ने कहा है कि मैं भक्तनि को दास, मैं भक्तनि को दास भगत मेरे मुकुटमणि, मैं भक्तनि को दास। परमात्मा कह रहा है अगर जगह ले सको तो ले लो, मैं भक्तन को दास और भगत मेरे मुकुटमणि। परमात्मा ने अपने सिर पर जगह दे दी है, कल्पना कर दी है कि जो भक्त हैं वो परमात्मा के सिर मुकुट हैं। भगत मेरे मुकुटमणि, वामन भगवान आवाज लगा रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। किसके लिए? हम तुम्हारे लिए, देवताओं के लिए। धन्य मेरे प्रभु। इच्छा पूरी करे हमारी, सब मेहरी करे सब पुरारी। इच्छा पूरी करे हमारी, अगर जो हमारी इच्छा पूरी करेगा उस पर परमात्मा कृपा करेंगे। इच्छा पूरी करे हमारी, सब में करे सब पुरारी। अरे बच सुखी रहे सब लाल, क्या करे हमारी। कोई है पूरी करे बोले भैया एक बात बोले, क्या आप हमारी इच्छा कोई पूरी करेगा? क्या इच्छा? बोले हाँ। बोले महाराज छोटे से महात्मा कर ले, जा एक रोज चलो महाराज। और अगर ज्यादा बड़ी इच्छा है तो फिर हमारे राजा बलि है। और जैसे राजा बलि का नाम सुना तो मेरे वामन भगवान मन ही मन में मुस्कुराने लगे। बोले उसकी तो हमें जरूरत है, उसी की तो जरूरत है। तो वामन भगवान कहने लगे, बोले भैया, बोले हाँ। बोले हमें ये बता दो कि राजा बलि के महल कहाँ है? बोले राजा बलि के महल। बोले हाँ। बोले वो देखो महाराज,
सबसे ऊंचे महल दिखाई दे रहे हैं, जो ऊंची अटरिया दिखाई दे रही है वो हमारे राजा बलि की है। और समझाने लगे, कहा बोले महाराज बामन भगवान खड़े हैं और ग्रामवासी समझा रहे, बोले राजा बलि के वो देखो ऊंची अटरिया राजा गिरे और राजा गिरे बामन कोई बेई है घर पालकी। कोई बेई है घर पालकी। बोले महाराज जो ऊंचे महल दिखाई दे रहे हैं वो हमारे राजा बलि के। कोई पहुंचे राजा के द्वार धन्य कर दिया तुमने मुझे और धन्य कर दी तुमने मेरी यज्ञ और धन्य कर दिया मेरा घर मेरा आंगन, यहाँ पर तुमने आके दर्शन दे दिए। कहिए प्रभु क्या इच्छा है। जैसे इतनी बात सुनी तो बामन भगवान राजा बलि से कहने लगे, राजा बलि बोले हाँ बात ये है कि मैं कुछ मांगना है तुमसे। राजा बलि ने कही ये दूसरा देखे तो यही लग रहा है कि तुम सिवाय मांगने के अलावा कुछ करोगे। बोले तुम मांगने वाले तो हो, मांगो। क्या मांगोगे? बोले राजा जो हम मांगेंगे और वो तुम दे दोगे। बोले हाँ महाराज मांगो। बोले ऐसे नहीं। बोले तो पहले हाथ में गंगा जल ले लो, उसके बाद दरवाजा भर जाओ, उसके बाद जो हम मांगे वो आप दे देना। एक बात बताओ, मांगने पर भागवत कथा दान करना जिसने मन में विचार कर लिया तो कभी पीछे नहीं हटता। राजा बलि ने क्या मांगोगे जब मैं तो देने वाला ही हूँ, मैं तो दान करने वाला हूँ। मांगो प्रभु क्या मांगोगे। दान करने वाले कभी पीछे नहीं हटते महाराज। मांगो क्या मांग रहे हो। बोले ऐसे नहीं राजा। तो बोले सुनो अरे हाथ में ले गंगा जल राजा फिर राजा तुम भर जाइयो। कर लो।
हाँ हमारी तरफ मुंह मत करो, गंगा की तरफ मुंह करो। हाँ गंगा की तरफ मुंह कर दिया। हाँ सब सही हो। मुझे तुमने दाता बहुत दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा तो दिया है, तेरा तो दिया है। बताओ ये पर्दा हटा दिया करो, हटाया तेरा तो दिया, तेरा तो दिया, मुझे तुमने दाता लिया ही लिया है, तेरा तो किया है, तेरा तो किया है। प्रभु हमारा क्या है, सब तुम्हारा है, हमने क्या दिया तुम्हें, बस लिया ही लिया है। परमात्मा को हम क्या दे सकते हैं, कुछ नहीं दे सकते। तथा भागवत में जाते फिर भी खाली हाथ चले जाते हैं प्रभु, वहां भी नहीं हम पैसे चढ़ा पाते। हम तो इतने भाग्यहीन हैं, हम तो इतने किस्मतहीन हैं, हम तो इतने कर्महीन हैं कि हम कथा भागवत में जाते हैं वहां भी खाली हाथ आते हैं प्रभु, हमने कुछ नहीं दे पाए आते हैं। और तुमने 4 आंखें, 2 आंखें ये और 2 आंखें अंदर की, तुमने 4 आंखें दे दी। बाहर की आंखें तो प्रभु फूट गई, हमारी तो अंदर की भी फूट गई। हाँ जो ये की धन्य मेरे प्रभु, आज प्रभु खुश हो गए। बामन भगवान राजा बलि से कहा, राजा बलि मांग लो, क्या मांगना चाहते हो? बोले मांगना, बोले हाँ प्रभु हम तुमसे क्या मांगे। एक बात बता प्रभु, अब तो भाई भक्त और भगवान की लड़ाई हो रही है। वैसे तो हमें ये बताओ भक्त बड़ा है या भगवान? बोले भक्त बड़ा है, भगवान छोटा है। अच्छा प्रभु एक बात बताओ, दान करने वाला बड़ा है या दान लेने वाला बड़ा है? अब तो मेरे विष्णु भगवान सामने खड़े, क्या करें? बोले मांगो मांगो मांगो, बुरा ना लगे तो हम एक बात कहें तुमसे। बोले कहा? बोले सुनो। ये मांगो मांगो मुझसे खरीद रहे हो, मेरे द्वार मचायो संग आए रे, मोई लाज लगे मोई शर्म लगे, मेरे सामने खड़ा भिका मंग
सत्य होता है, व्रत होता है और सीमा सबकी होती है। सामने हाथों में जल पात्र नदियां भी ऊपर विश्वामित्र जी, हाँ राजा हरिश्चंद्र की बढ़ाइयों को सुन करके तुम पे चुप नहीं आ गया। बात तो यह है कि मेरे शिष्य हरिश्चंद्र के द्वार पर हमारे तुम्हारे जैसे सैकड़ों महात्मा लाइन में लगा करके खड़े होते हैं जो कमंडल और कंबल मांगते हैं। तो लाइन में तो इसलिए खड़े होते हैं, पैसा है वो कहाँ ले जाओ, नहीं बंटवा दे। अच्छा, पैसा का दुकानों का वो पैसे में हो दुकानों का अंतर कर रहे हो। बात दूसरी महाराज है, आप पैसे की बात कर रहे हो, लेकिन दान करने वालों को दान करने वालों को दौलत की कभी कम नहीं होती। अच्छा, तो सोने के टुकड़े लाख रुपए महाराज कीमत कभी कम नहीं होती। अच्छा, सोना खूब चमकता है तब तक जब तक आंच नहीं दिखाते। सत्य है महाराज, आप ये कह रहे हो कि सोना खूब चमका करता है, लेकिन तो घर पे ही तुम्हें पता ना है उन्हें बाली बच्चा बहुत है। अब आप लोग सोच रहे हो बाली बच्चा बहुत कैसे बहुत तो ऐसे कि जी आंगनबाड़ी में नौकरी करती है, पनीर भी वहां होती है। स्वामी ओ तुम तो सो रहे थे लेकिन तुमने ये नहीं देखा कि हमारे बाग में क्या हो रहा है। तू पागल है, जो मर गया सोबत हो तो कोई आवाज देखो। हमें तो ऐसा अवगत होता है कि तुम्हें तो हमेशा ये वक्त रहा हुआ है। सुनो और काय मारे आपको पैंट टी शर्ट में कैसी आई? अब ये तो फैशन है। सुनो सोई गई पाई पतारी वो पतारी दिवस तुअरे तोरी गए फुली बारी। सोई गई पाई पतारी वो पतारी दिवस तुअरे तोरी गए फुली बारी।
स्वामी तो कुछ चटोरिया बहुत है हमारे। आप जाओ ना तो होके ऐसी बात मत करते। चलो अच्छा हाँ स्वामी ये तो सवेरे अमर उजाला में निकलेगी कि राजा हरिश्चंद्र को माली अमर सही रहेगा। बड़ा हुआ है स्वामी और बैठा क्यों बार बार ऐसी बातें करते हो? और आप जाओ, आप तो कितने योद्धा हो। मैं बोला हाँ शिव शंकर है और उनकी धर्मपत्नी राजनीति जो 1 रुपए का हार हमारे गले में, 1 रुपए का हार लवली जी के गले में अर्पण किया। भगवान से प्रार्थना करता हूँ हमेशा संतान सुखी रहे और नाते खुशबू। भगवान से प्रार्थना करता हूँ तीनों कुल में खूब खुशबू उड़े। बोल गोविंद भगवान की। जब राजा हरिश्चंद्र का माली शुकर को मारने के लिए गया महाराज, उसे शुकर ने खा लिया और घायल कर दिया। तो वही माली राजा हरिश्चंद्र के पास पहुंचा और उन्होंने कहा प्रभु माली ने कहा, राजा हरिश्चंद्र बोले प्रभु, बोले हाँ ओ तीनों तीनों बगीचा उतारे, जो तू करवाएगा बगीचा का हार मैंने अर्पण किया है। साड़ी पहन के आएंगे दोनों पत्नी ने हम दोनों पत्नी की माला अर्पण की है। भगवान से प्रार्थना करता हूँ हमेशा घर में आनंद ही आनंद रहे, बच्चे संभल है। एक दिन में बात करा के भगवान की चंपाई और चमेली जोड़ी बढ़ गई फुलवारी। ये बबली इसी गांव की बिटिया जिन्होंने लवली के पुष्पों का हार अर्पण किया है। चल रहा हो केवलाल सोने ये पुष्पों का हार अर्पण किया है। भगवान से प्रार्थना करता हूँ हमेशा घर में आनंद ही आनंद रहे। बोल गोविंद भगवान की। श्री चरण श्री साथ जिन्होंने पुष्पों का हार अर्पण किया है। ये रामा देवी जो हम दोनों को बैठ किए वहाँ से प्रार्थना करता हूँ हमेशा घर में बच्चे की तरह खेलते रहे। हाथ में मैंने पैसा ले लिया हाथ का पैसा ले लिया आराम से आराम नहीं बैठ दिया माता बहन। अबे आधा
राजा ऋषभ का माली अभी तो नहीं आऊंगा। ओ ईशाम को भक्तन दुख दीजे काबू और दुश्मन आवे द्वार पे खड़ा दीजे बाबू को। ये डीलर अगियापुर के राजवासा